हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी बच्चों के पास यह वीडियो आसानी से पहुंच जाए और वह तैयारी भी आसानी से कर सकें घर बैठे बैठे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि जो नया मैं वीडियो डालूं वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। आगे अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चूंकि हमारा जो उद्देश्य है वह हम यह चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी और मनोहरे दोनों को मिलाकर मैं क्वेश्चन बताऊं, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, जिससे कि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको जो डर लगता है पेपर में बैठने से पहले वाला, वह डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा सभी क्वेश्चन तैयार है। तो मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वह नोट्स जरूर आप बनाएंगे और इससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। जो चीज मैं बता रहा हूं वह आप नोट्स में जरूर नोट किया करिए, जिससे कि आपका एक नोटबुक जो है तैयार हो जाएगा और आप आसानी से जो है वह फिर रिवीजन कर सकते हैं। इस चैनल के लिए अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो मनोहरे में है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 जो मनोहरे में है वह एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो 1.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वह 8 है। यह दिमाग में अपने रख लीजिएगा। लेकिन जो मनोहरे का है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने 1C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बता दिया था। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और अपरिमेय संख्या 9/11 के बीच हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो अब इनको जो है हम भाग देंगे। देखिए यहां साइड में हम भाग देते हैं। भाग आप लोग देते रहिएगा। इसमें भाग दे देंगे, फिर 11 से 9 में भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे भाग दे देंगे। तो भाग देने पर क्या आएगा, इसका जब इसमें भाग देंगे तो 0.714285 के बाद आएगा। ठीक है, और जब इसका हम भाग देंगे तो 0.81 पर 12 आएगा। ठीक है, अब इनके बीच में हम अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो 3 अपरिमेय संख्या हम लिखेंगे तो A, B और C हम मान लेते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या निकालने के लिए मैं आपको पिछला वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। इससे बड़ा, इससे छोटा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम 0 लिख देते हैं 7/2। भाई इससे यह बड़ा हो जाएगा 0, फिर 7/200। यही अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका है। 7/30000। ऐसे हम आगे 4 0, फिर 7 लिख के 5 0, ऐसे करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और भी उसके अब इसको 0 यहाँ 7/3 भी लिख सकते हैं। वह आपके ऊपर है क्या लिखना चाहते हैं। 7/500, 7/50000, 7 फिर डैश 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 डैश। फिर इसमें हम लिख देंगे 0.80, 800, 80000, 840, 8 ऐसे करके जो है आगे हम लिखते चले जाएंगे। तो यह था अपरिमेय संख्या निकालने का तरीका। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अपरिमेय संख्या निकालना होगा। भाग दीजिएगा जिसके बीच निकालना है। जितना भी निकालना है उसमें हम क्या करेंगे कि उससे ऊपर और इससे नीचे
कोई भी संख्या जब भाग देंगे तो उसके बीच में जो है आप निकाल सकते हैं ऐसे, जीरो को बढ़ाते हुए, पहले 1 जीरो बढ़ाइएगा, फिर 2 जीरो बढ़ाइएगा, फिर 3 जीरो बढ़ाइएगा। इस तरह से आप जो है लगा सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है। माने अपरिमेय और परिमेय हमको छांटना है। तो एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज वही है 1.3, क्वेश्चन यहां पर 9 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है यार, यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, एनसीईआरटी का। और मनोहरे का तो खैर 12 नंबर है ही, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं आपको। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय छांटना है। तो √3, देखिए √23 क्या है, √23 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। मैं एक चीज बता दूं आपको, नोट में मैं एक बार बताया भी था इसके पहले, जब अपरिमेय संख्या में बताया था उसी बीच में, कि अगर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या, अब अगर अभाज्य नहीं जानते हैं तो मैं आपको बिल्कुल मैं बता दिया हूं नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, तो उसको आप जरूर पढ़ेंगे। तो अगर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है रूट में, तो यह समझ लीजिएगा कि यह अपरिमेय संख्या ही होगा, बिना कुछ सोचे समझे। अगर रूट में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, तो यह समझ जाइएगा कि यह अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, अभाज्य। क्लियर हो गया? नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो आप हमारा जरूर देखेंगे, उसमें मैं दे दिया हूं। ये तो फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर, रूट में 225। अब इसका खंड करके हम बाहर निकाल सकते हैं ना, 15 गुणे 15 खंड हो जाएगा इसका, 15 15 225 होता है, तो 15 बाहर हो गया, तो क्या हो गया यह परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि रूट में तो है नहीं, तो यह परिमेय संख्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 0.3796। अब यह खुद सोचिए कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इससे यह समझ में आएगा हमको कि यह जो संख्या है वह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाद जो संख्या है पूरा पूरा जो भाग देने पर कट गया है। तो जब यह पूरा पूरा भाग देने पर कट जाए तो समझ लीजिएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अगला जो चौथा नंबर है वह कहा है कि 7.478478 डैश 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 डैश। देखिए अब इसमें डैश 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 लगा दिया, तो इसलिए जो है जब डैश 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 लगा दिया मतलब यह पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब यह बार बार आ रहा है। देखिए 4 7 8 4 7 8 ऐसे लगातार जो है आता जाएगा। तो हम लिख देंगे यह एक आवर्तीय लेकिन पुनरावृत्ति है और अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा नंबर, पांचवा कि 1.010 1.10 100 100 1 डैश 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 ऐसे करके दिया है। तो अब बताइए अभी अब अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या लिख दीजिए अपरिमेय संख्या, क्योंकि मैंने जो है अपरिमेय लिखने के लिए एक तरीका बताया था, मैं उसको देख लीजिएगा, अब इसी वीडियो में मैंने बताया है। अब एनसीईआरटी 1.3 यही खत्म हो गया है। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो एक्स्ट्रा सवाल है, लेकिन मनोहरे का क्वेश्चन नंबर 13 है।
जो लोग बुक एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी तक तो था 12, अब 13 नंबर, 13 नंबर। अपरिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखिए इसमें ए पहला संख्या मान लेंगे और बी को जो है दूसरा संख्या मान लेंगे। ए को पहला संख्या और बी को दूसरा संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या अगर निकालना है आपको, अपरिमेय संख्या, तो रूट में ए बी हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालने का यह तरीका है। ठीक है, समझा गया ना? मतलब यह लिख सकते हैं आप, रूट में पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। ठीक है, जैसे यहां पर कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, यह तो रूल था, समझ लीजिए रूल है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है ए इज इक्वल टू दिया 1 और बी इज इक्वल टू दिया है 2, इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है, एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपरिमेय संख्या बराबर रूट में 1 गुणे 2, मतलब रूट में 2, यह हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया? परिमेय संख्या निकालने के लिए, परिमेय संख्या का मैं ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी परिमेय संख्या आपको निकालना हो। तो ट्रिक बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 कहा है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो किसके किसके बीच? 1/3 और 1/2 के बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है, जितना भी निकालना हो परिमेय संख्या। यह क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम हर जो है इसमें बराबर कर लेंगे। जो यह हर है नीचे का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम तो ले ही सकते हैं आप लोग, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। एलसीएम लेकर इसके हर को एलसीएम के इतना बनाना है, मतलब 6 हर में 6 लाना है। तो अब देखिए 3 में किससे गुणा करें 6 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 2 से गुणा कर देंगे, केवल नीचे ही नहीं होगा 6 लाने के लिए, ऊपर और नीचे दोनों में होगा। ठीक है, परिमेय संख्या, और इसमें कितने से होगा? 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2/6 से बड़ा परिमेय संख्या, लेकिन 3/6 से छोटा परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसे तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो 3 परिमेय संख्या लिख लिया जाए। तो अब इसके आगे दशमलव में करके बढ़ाते जाएंगे। 2.1/6, 2.2/6 और 2.3/6, यह हमारा हो गया। अब इसे और कर दें, यही आंसर हो गया, कटेगा नहीं यार, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऊपर नीचे इसमें 10 से गुणा कर दीजिए तो 21/60 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं 3 से, तो 7 × 21 20 60, तो 7/20 इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी 10 से गुणा ऊपर नीचे कर काट सकते हैं। तो 11/10 से गुणा आ जाएगा तो 11/30 इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया? और इसमें जो है
चूंकि 10 से गुणा करेंगे तो 23 बटे इसमें 60 हो जाएगा, तो यह कटेगा ही नहीं। अब ये भी आंसर हो सकता है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको लग रहा है बेहतर तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा। हर वाले का एलसीएम लेंगे, फिर हर को जो है एलसीएम के इतना बनाना है, फिर उसके बीच में परिमेय संख्या लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि क्या बोला है आप देखिए। इसमें कहा है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो -2/5 से बड़ा और -1/5 से छोटा परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। क्लियर हो गया ना? तो अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि हर इसमें देखिए बराबर है ना, 2/5 से बड़ा माइनस में है, -2/5 से बड़ा लेकिन -1/5 से छोटा परिमेय संख्या हमको लिखना है। तो इससे बड़ा परिमेय संख्या जब लिखेंगे, चूंकि हर बराबर है, हर तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोनों में 5-5 है, तो नीचे वाला तो बराबर है। अब ऊपर वाले में इधर से बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। माइनस ऐसे लिखेंगे -2/5 तथा -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो अब देखिए, लिखिए -1.9/5। क्लियर हो गया? -1.8/5, -1/7/5, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 50 ऊपर नीचे 10 से हम गुणा कर सकते हैं। 18/50 फिर 17/50। जो कट रहा उसको काट भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो हमको लग रहा है बेहतर तरीके से आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए यह क्लास 9th में तो है ही, 7th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो उसमें जब आपने पढ़ा होगा तो ऐसे करके पढ़ा होगा, 1/2 a+b करके। हम यह सोचे थोड़ा सा इसको आसान ट्रिक में बता दिया जाए आपको, ताकि आप पेपर में गलत ना करें। अगर पेपर में आए तो आप आसानी से उसको लगा सकें, इसलिए जो है मैं इसको नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूं। अगला पर चलते हैं। इसमें कह रहा है 2 से बड़ा और 3 से छोटा परिमेय संख्या लिखना है। तो बहुत सिंपल है, वो बताया है आपको। इसमें हर दिया नहीं तो हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो इसके बीच 3 परिमेय संख्या जब हमको ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकाल दिया जाए। तो 2.1, 2.2 माने 2 से या बड़ा है और 3 से छोटा है। 3 तो हो गया, इसके बीच में आप और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 पूछा है इसलिए मैंने 3 ही बताया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बटे 1 मान के गुणा कर सकते हैं 10 से। 21/10, 22/10 और 23/10, यह हमारा जो है आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर हो गया? यदि आपको इतना नॉर्मल तरीके से बताने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं जब आपका अगला वीडियो में बनाऊं तो उसमें इसके कुछ जो है मैं आपको फिर इसको मैं समझा सकूं। इसलिए कमेंट्स बॉक्स में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करके हमको बताएं। अब परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जो प्रश्नावली 1.1 में है एनसीईआरटी में। अब हम चल रहे हैं एनसीईआरटी का परिमेय संख्या इसी में, क्योंकि इसमें हम परिमेय संख्या निकालने के लिए बताए हैं और 1.1 में भी परिमेय संख्या ही दिया है। तो हम बताया ना कि आपको मैं ऐसा नोट्स आपका तैयार करवाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ मनोहरे और मनोहरे के साथ साथ एनसीईआरटी बुक की तैयारी बेहतर तरीके से जो है हो सके, ताकि आपको और
कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। एकदम बिल्कुल होम ट्यूशन की तरह मैं आपको बता रहा हूं। चलिए एनसीईआरटी में मैं चल रहा हूं कि शून्य को P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी का जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लिखेंगे हाँ, शून्य को P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यह तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, जबकि यह शर्त है Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, माने हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। यह आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम परिमेय संख्या लिखना चाहते हैं 0 के रूप में, तो देखिए 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे। जितना परिमेय संख्या पूछेगा उतना आप निकाल सकते हैं। माने 0 जो है वह P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। माने परिमेय संख्या के रूप में 0 को भी हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हर में 0 ना आए। क्लियर हो गया? अब सवाल नंबर हम 2 पे चलते हैं। परिमेय संख्या निकालना है इसमें। कह रहा 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। 2 और 4 के बीच, माने 2 से बड़ा और 4 से छोटा परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। 2 से बड़ा और 4 से छोटा परिमेय संख्या निकालना है, तो वही चीज है 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6। अब चाहते हैं ऊपर नीचे इसमें 10 से गुणा करके 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10 और 26/10 कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं आप लोग। जैसे यह कटेगा नहीं तो 21/10, लेकिन यह 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 11/5। यह नहीं कटेगा 23/10, यह कट जाएगा तो 12/5, यह कट जाएगा तो 5/2 और यह भी कट जाएगा तो 13/5। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, जिस तरह से आप परिमेय संख्या निकालेंगे, परिमेय संख्या जो आंसर शीट में दिया होगा उसके अलावा भी आ सकता है। जैसे आंसर शीट में आपके हो सकता है ना दिया हो, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। परिमेय संख्या इसी तरह से निकालने का यह तरीका है। इससे आसान ट्रिक जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वह कहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3/5 से बड़ा और 4/5 से छोटा परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो हमको लग रहा है कि देखिए इसमें दोनों का हर क्या है, बराबर है। दोनों का हर बराबर है ना, तो जब दोनों का हर बराबर है तो ऊपर पॉइंट लगा के लिखते चले जाएंगे। अगर हर बराबर नहीं होता, नीचे वाला बराबर नहीं होता, तो एलसीएम लेकर इसको क्या करते, बराबर करते, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के लिखते चले जाते हैं। तो यहां चलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए क्या क्या 5 परिमेय संख्या हो सकता है। प्रयास करता हूं आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊं, ताकि आप पेपर में जब बैठे हैं तो भूले ना। देखिए 10 लगा के आगे बढ़ते चले जा रहा है।
तो यह समझ में आपको आ रहा होगा। अब इसमें देखिए, इसमें आप ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, बटे 50 ऊपर नीचे दोनों में गुणा हुआ है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 आएगा। अब चाहते हैं इसको काट लेना तो काट भी सकते हैं, या कटेगा नहीं तो इसको ऐसे उतार देंगे या कट जाएगा तो 16/25 हो जाएगा, या नहीं कटेगा इसको ऐसे लिख देंगे, या कट जाएगा तो 17/25 हो जाएगा, यह भी कट जाएगा तो यहां पे कट जाएगा तो 7/10 हो जाएगा, 5 से कट गया। तो अब यह आंसर हो गया। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो हमको लग रहा है परिमेय संख्या आपको अब कभी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आराम से आप परिमेय संख्या निकाल लेंगे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप जरूर लगाएंगे क्योंकि उसका रूल मैं एक बार बता दिया हूं पीछे वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखेंगे और उसे समझकर क्वेश्चन नंबर 4 आप लगाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। आप वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप इसी तरह प्यार बनाए रखें जिससे कि हमारा काम करने का जो हौसला है वह बना रहे।